कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक तबीयत से पत्थर उछालो तो जरा। जब भी हम टेरिटोरियल आर्मी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर बच्चा आपको सबसे पहले फिजिकल देना होगा। अगर आप फिजिकल पास आउट होते हो तभी आप लोगों का रिटर्न लिया जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा ये कितने अपने गोल के लिए सजग थे, कितने फोकस थे, कितने क्लियर थे। इन्होंने कहा कि मैं आऊंगा जरूर, चाहे मैं तिरंगा लहरा कर आऊं या मैं तिरंगे में लपेट कर आऊं। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जितनी भी सारे लोगों को अगर सपने देख रखे हैं बदन के ऊपर वर्दी के, तो भाई मैं ये मानता हूं कि उनका फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो हमेशा हाई रहता है, मेंटेन रहता है। कि आपने अभी तक स्कूल लाइफ में जितनी भी सारी नॉर्मल चीजें पढ़ी हुई हैं उसके हिसाब से आपकी इस पेपर का लेवल आने वाला है। जय हिंद फ्यूचर वॉरियर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं रवि आप सबका इस डिफेंस वाला सैनिक के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे, आप सब लोग बढ़िया तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक तबीयत से पत्थर उछालो तो जरा। ये चीज जो है वो आप सब लोगों के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं, और अमूमन मैं मान के चलता हूं कि इस जवानी के जोश में जो आप सब लोग जो है वो एक सपना जो सजोते हो अपने मन के अंदर, अपनी आंखों के अंदर, कि भारतीय वर्दी जो है सेना की हमें हमारे बदन पे सजानी है। उसके रिगार्डिंग हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, मेहनत कर भी रहे हैं और हमने मेहनत की भी होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सर हम जो मान के चलते हैं, जो हम चाह रहे होते हैं, वो उस पर्टिकुलर टाइम पर नहीं मिल पाता है। इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक भर्ती बोल सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, जिसको हम टेरिटोरियल आर्मी के बारे में या नाम से जानते हैं, जहां पर आप 21 साल के बाद में, जहां आप नॉर्मल सेना के अंदर भर्ती नहीं हो सकते, आप वर्दी प्राप्त नहीं कर सकते, तो यह ऑप्शन आप लोगों के लिए होता है कि 21 साल के बाद भी किसी भी पर्सन का कोई भी अगर बात करें, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, मान लो कि वो एनडीए की तैयारी कर रहा था, मान लो वो अग्निवीर की तैयारी कर रहा था, देन उसके बाद उसको एफकेट और सीडीएस की साइड जाना पड़ता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो सारे के सारे लोग जो अपने वतन के ऊपर वर्दी चाहते हैं, आप सब लोगों के लिए बच्चा एक नोटिफिकेशन आया है जो टेरिटोरियल आर्मी का है, जो चारों के चारों जोन के लिए आपके जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जिनकी एज 18 से 42 साल तक है, आप एलिजिबल है। इसी चीज के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है। इसके बाद डिफेंस वाला जो है आपको उस वर्दी की राह तक कैसे जो है वो पहुंचा सकता है, कैसे मदद करने वाला है, यही सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बात करें सबसे पहले, हमारा जो फोकस होना चाहिए वो हमारे गोल के ऊपर होना चाहिए, और हमारा गोल हमेशा क्लियर होना चाहिए कि सर मुझे वर्दी चाहिए तो चाहिए। हम सबके सबसे महान जो आइकन या आइडियल हो सकते हैं डिफेंस में जो है, मेरे जो खुद के जो आइडियल हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा ये कितने अपने गोल के लिए सजग थे, कितने फोकस थे, कितने क्लियर थे। इन्होंने कहा कि मैं आऊंगा जरूर, चाहे मैं तिरंगा लहरा कर आऊं या मैं तिरंगे में लपेट कर आऊं, पर मैं आऊंगा जरूर। तो यही वाली चीज है कि आप सब लोगों को जो है अपनी प्रिपरेशन जो है, जब भी आप सुबह उठ के स्टडी टेबल पर आप बैठे, आपके माइंड में होना चाहिए कि सर आज का मेरा एक गोल जो है वो मुझे कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ऐसी ही भावना के साथ अगर आप आते हैं तो आप टेरिटोरियल आर्मी में बिल्कुल आराम से जो है आप जो है वो क्वालिफाई, और बेसिकली अगर बात करें तो अपनी वर्दी पा सकते हैं। क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूं। यहां पर जो आपको सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर ट्रेड्समैन में जो है वो 10th पास और 8वीं जिनके पास है वो जो है वैकेंसी जो है यहां पर आई है। इनके रिगार्डिंग में आपको एक पूरा का पूरा डिटेल वीडियो, क्योंकि मैं इसके ऊपर यहां पर ये सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक आपको डिटेल वीडियो जो है डिफेंस वाले सैनिक के ऊपर जो है वो पुनीत सर ने जो है वो कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। 17 या 18 मिनट का वीडियो, आप इसको जाके जरूर देखिएगा। इसमें सारी की सारी चीजें जो है वो डिस्कस हो रखी हैं कि कौन कौन सी जोन के कौन कौन से बच्चे जो है वो जाके जो है एग्जाम को फिल आउट कर सकते हैं और आप एलिजिबल है। यहां पर मैं जस्ट नॉर्मली आपको बता देना चाह रहा हूं, ठीक है। 10वीं में आपके टोटल 45% होनी चाहिए, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट में 33%, मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको पास होना जरूरी है।
सेम यही बात जो है वो 12वीं में बोली गई है। ठीक है, आपको एग्रीगेट 60% और 50% आपको इस सब्जेक्ट में अगर आप क्लर्क की अगर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बात करें ट्रेड्समैन के लिए आपको 10वीं पास होनी चाहिए, और ट्रेड्समैन हाउसकीपर और मैस कीपर के लिए आपको 8वीं पास होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद सर, इसके बाद आपको पता होगा जब भी हम टेरिटोरियल आर्मी के बारे में बात करेंगे तो यहां पर बच्चा आपको सबसे पहले फिजिकल देना होगा। अगर आप फिजिकल पास आउट होते हो तभी आप लोगों का रिटर्न लिया जाता है। तो याद रखना, सबसे पहले आपको फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो आपको पता होना चाहिए। आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए, चेस्ट आपकी 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट जो है आपका, आपकी एज और बेसिकली अगर बात करें तो हाइट के मुताबिक होना चाहिए। वो सारी की सारी चीजें इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में चीजें डिस्कस कर रखी। फिर उसके बाद बात करेंगे कि आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसको हम पीएफटी बोलते हैं, उसके अंदर आपको रनिंग होगी, देन उसके बाद आपके पुलअप होंगे। आपकी एज के हिसाब से बात करें, ठीक है ना, तो उसमें आपको बोल रखा है कि अगर आप भैया 5.5 मिनट के अंदर अंदर अगर आप आ जाते हो तो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, 18 से 30 वाली कैटेगरी में अगर आप है, अगर आपकी एज है 31 से लेकर 42 साल, देन फिर जो है आपको ये टाइम बढ़कर जो है 6.5 मिनट हो जाएगा। उसके बाद में फिर वो आपको नॉर्मली आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए और आप आराम से चीजें डिस्कस कर सकते हो। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा जरूर। मैं आप सब लोगों से बात कर रहा हूं इसके बाद की क्राइटेरिया की, कि सर हमने फिजिकल तो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, अब हम क्या करें सर। अगर मुझे तैयारी करनी है, अगर मुझे रिटर्न क्वालिफाई करना है, देखो ऐसा है कि अकेले फिजिकल से तो कुछ नहीं होने वाला है ना, बाद में रिटर्न भी होता है। तो सबसे पहले फोकस आपका फिजिकल के ऊपर है, होना चाहिए। अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर आप फिजिकल फिटनेस को तवज्जो देते हैं तो आप आराम से जो है ये जो फिजिकल जो जितने भी सारे पैरामीटर है आप आराम से जो है सबको क्वालिफाई करके आप रिटर्न टेस्ट के लिए बैठने के लिए तैयार हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जितने भी सारे लोगों को अगर सपने देख रखे हैं बदन के ऊपर वर्दी के, तो भाई मैं ये मानता हूं कि उनका फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो हमेशा हाई रहता है, मेंटेन रहता है। आप सब लोग जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड के साथ साथ जो है, अगर आज की डेट में बोले तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसके साथ साथ में थोड़ा सा पढ़ाई वाला पोर्शन भी अगर हम साथ करते रहे तो हमें इस पूरे सिनेरियो में जो है वो सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता बच्चा। अब आपको ध्यान रखना है कि सर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं जा रहा हूं किसके लिए, सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए, 10वीं पास के लिए जिस पोस्ट है उसके लिए अगर मैं तैयारी कर रहा हूं, तो मुझे जनरल नॉलेज के जो है वो 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे बच्चा, याद रखना जरा, यहां पर हमें 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, मतलब 40 नंबर का आपका जीके आने वाला है। 30 नंबर की आपकी जनरल साइंस, जनरल साइंस बिल्कुल आसान, ठीक है ना, वन लाइनर की फॉर्मेट में आपसे पूछ जाएगा, बिल्कुल आसान है। एमसीक्यू फॉर्मेट में वन लाइनर कहने मतलब ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल पूछ लिया गया, ऐसा कुछ नहीं। 10वीं बेस के ऊपर एनसीईआरटी पढ़ लेना, बात खत्म, इतनी पढ़ भी रखी है, ठीक है ना। सेम ऐसा ही आपको जो है जनरल मैथ आपको देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 50 क्वेश्चन होंगे और हमें जो है वो 100 नंबर का आप जो है हमारा पेपर होगा। यहां पर आपको मिनिमम पास मार्क जो ऑलरेडी इन्होंने बता रखे कि जी हमें जी 100 में से जो है वो 32 नंबर ले। कहने का मतलब इन 50 में से जो है हमें 16 जो है वो क्या करने हैं, 16 क्वेश्चन सही करने हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर है कि आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं देखने को मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप जो आराम से जाके जो है इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। मिनिमम क्राइटेरिया आपको 32 नंबर जो है वो लेकर आने बेटा 100 में से। लेकिन सर मैं बात करता हूं किसकी, सोल्जर ट्रेड्समैन की। इसमें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक 10वीं पास है और एक 8वीं पास है। 10वीं पास वाले बच्चे के बारे में बात करें, जिनके पास 10th है, जनरल नॉलेज के अगेन 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही एक क्वेश्चन 2 नंबर का जो होगा, ठीक है। सेम 15 क्वेश्चन साइंस के होंगे, 15 मैथ के होंगे, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। वही क्वालिफाइंग या मिनिमम मार्क्स जो आपको 32 मिलेंगे बेटा। सेम चीज वही है 8वीं पास के लिए, सेम तीनों के तीनों सब्जेक्ट हैं, जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है और मैथ है। 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, आपको मिनिमम जो है वो 32 मार्क्स जो इसमें आपको गेन करने पड़ेंगे। लेकिन जब मैं क्लर्क के बारे में बात करता हूं, सोल्जर क्लर्क के बारे में, जिसके लिए सारे के सारे जो है मुझे लगता है कि हर कोई पर्सन जो है यहां पर जो है इसके लिए तैयारी कर रहा होगा बच्चा। यहां पर याद रखना है जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस की भी 5 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके किसके हो जाएंगे, कंप्यूटर के हो जाएंगे। ये पार्ट 1 में होगा। पार्ट 2 में आपको इंग्लिश के बारे में पता होना चाहिए, आपको 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे,
जिसमें से आपको जो है वो अगेन 50 क्वेश्चन बेटा 100 नंबर के, और यहां पर आपको जो है, वहां पर आपका 32 था मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर जो है, यहां पर आपका 40 होना चाहिए। 40 नंबर जो है वो आपको इस 100 में से लेकर आने होंगे। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है सर, फिजिकल जितनी भी सारी चीजें हैं, हाइट है, ठीक है ना, रनिंग करना है सर, पुलअप्स है, ठीक है, देन उसके बाद में आपको जो है वो 9 फीट के गड्ढा गड्ढा भी खुदवाया जाता है, वो सारी की सारी चीज सर जो वो हमारे बस की बात है जी, वो हम कर लेंगे। लेकिन सिर्फ सिलेबस कौन कंप्लीट करवाएगा, इसके रिगार्डिंग में सर हमारी तैयारी कौन करवाएगा, इन सब चीजों की जिम्मेवारी जो है वो आप हम पे छोड़ दीजिए। और क्योंकि अभी ये भर्तियां स्टार्ट हो जाएंगी और इनके तुरंत बाद ही जो है वो इनका पेपर का जो जो रिटर्न का जो फॉर्मेट है या जो रिटर्न की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है बच्चा। कहने का मतलब फिजिकल में और रिटर्न में ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, इसीलिए हमने आप लोगों की इस दुविधा को, इस मजबूरी को समझा है, और हम ऑलरेडी जो है आप सब लोगों के लिए जो है एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज जो है, ठीक है ना, मतलब आपकी आंखें ऐसे कैसे खुली खुली रह जाएंगी जी, ये क्या है, ठीक है ना। तो आप लोगों की सरप्राइज ये है कि फिजिकल के ऊपर जो है आप जोर लगा के तैयारी कीजिए, रिटर्न जो है आप हमारे भरोसे छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ कितना करना है, आपको जो है वो 3 तारीख को, है ना, 3 नवंबर को जो है वो क्या करना है, आप सब लोग जो है इन महारथियों के साथ में अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। जितनी भी सारी पूरी की पूरी डिफेंस वाला की जो टीम है, आप सब लोगों के लिए जो है वो टेरिटोरियल आर्मी का ये जो एग्जाम जो 4 जोन में जो आपके पेपर आया है, इसमें आपकी वतन के ऊपर वर्दी के लिए हम सब लोग जो है वो जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं। आप सब लोगों को ध्यान रखना बच्चा, ये सारी की सारी क्लासेस जो है आपकी 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। क्लास आपकी कब स्टार्ट होगी बेटा, याद रखना जरा, क्लास जो है वो 4 नवंबर से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। आपको याद रखना बच्चा, 3 तारीख को जो है शाम में 7 बजे अपने पीडब्ल्यू डिफेंस वाला सैनिक यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो फ्री, अगर बात करें तो, है ना, फ्री जो है वो टीए बैच जो है वो आपका हम लॉन्च कर रहे हैं बेटा। फ्री बैच जो है वो आपका टेरिटोरियल आर्मी का जो है वो आपका लॉन्च हो रहा है। यहां पर आपको जो है कंप्लीट आर्मी टी की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, लाइव क्लासेस होगी टॉप फैकल्टी के द्वारा, प्रैक्टिस सेट नोट्स, सारी की सारी चीजें वो आप सब लोगों को इसमें क्लासेस में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। फुल गाइडेंस मिलेगी फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो सिंपल सी इतनी सी बात है जी, हमें जो है वो अब फिजिकल की तैयारी तो करनी ही करनी है, साथ साथ में जो है आपके रिटर्न की तैयारी के लिए जो है हम पूरे के पूरे जो है वो डिफेंस वाला की टीम जो आप लोगों के साथ में खड़े हैं। हमें क्या करना है सर, 3 तारीख को शाम में 7 बजे बैच लॉन्चिंग है, उस बैच लॉन्चिंग में आप आइएगा जरा। देन इसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सारे की सारी चीजें कि कौन कौन से आपका सिलेबस में कौन कौन से टॉप, मैं देखो ऑलरेडी बता देता, अगर किसी को कोई ये समझ में आ रहा है कि जी यहां पर जो है मुझे बता दीजिए किस लेवल का जो है, नॉर्मल लेवल का, आप देख लो 10th लेवल क्या होता है, ठीक है ना, 10th लेवल 12th लेवल का जो है, ठीक है ना। मैथ तो बेसिकली आपका नॉर्मल रहेगा, ठीक है ना, कोई एडवांस मैथ वगैरह आपसे नहीं पूछने जाने वाला, ठीक है ना। और बाकी धुरंधर है हमारे मैथ के डोगरा साहब, ठीक है ना, वो आपको संभाल लेंगे। जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें, जनरल अवेयरनेस जीके जीएस के बारे में बात करें, वो भी आपका बिल्कुल नॉर्मल आने वाला है, इसमें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सारी की सारी चीजें। इंग्लिश जो है वो आपकी अगेन वही ग्रामर, और कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको एक लाइन में समअप करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपने अभी तक स्कूल लाइफ में जितनी भी सारी नॉर्मल चीजें पढ़ी हुई हैं उसके हिसाब से आपकी इस पेपर का लेवल आने वाला है। आपको इतना याद रखना है कि सर मुझे जो है वो 3 तारीख को जो है वो शाम में 7 बजे जो है वो डिफेंस वाला सैनिक यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाना है। यहां पर मुझे सारी की सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा, पूरी टीम आपको बताएगी कि हम कैसे इस जर्नी में आप लोगों के साथ जो है वो कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे, इसी आसार विश्वास के साथ। बाकी अगर किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो, कोई और चीज हो, कोई और इंफॉर्मेशन हो, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जाके विजिट कर सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के साथ जुड़ सकते हैं ताकि आप सब लोगों को अपडेट मिलती रहे। और याद रखना बेटा 4 नवंबर से आपको क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसी के साथ मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप सब लोग जो है वो हमारे साथ आएंगे और इस प्रिपरेशन में जो है
हम आप लोगों को पूरा सपोर्ट करने वाले हैं और पूरा सपोर्ट के साथ साथ जो है हम जी तोड़ मेहनत करेंगे। हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है जिसको हमें ग्रैब करना चाहिए। चलिए इसी और आशा और विश्वास के साथ कि आप सब लोग जो है अपने जीवन के अध्याय में ये एक पड़ाव जरूर पार करेंगे। अपनी और अपने परिवार का ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर। जय हिंद साथियों।